वेलकम टू एमआर टॉपर एकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपको फिर अनुपात समानुपात की प्रैक्टिस के लिए जो है कराने जा रहे हैं। जो हमने पिछली लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ और बराबर 5 अनुपात 7, तो 4 ए प्लस 3 सी प्लस 5 ई अनुपात 3 बी और 4 डी और 10 एफ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है ना, तो अनुपात पूछ रहा है, तो मिला के जो दिया हुआ है उसका अनुपात पूछ रहा है। देखिए आप, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, या ई दिया हुआ है, तो सबका अनुपात क्या होगा, 5 होगा। मतलब सबका जो मान होगा, ए का भी, सी का भी और ई का भी, सबका 5 होगा। ए बराबर 5, सी बराबर भी 5 और ई बराबर भी 5। ऐसे बी, डी और एफ सबको साथ रखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप देखिए तो क्या होगा। पहले तो इसको लिख लीजिए, क्या बताना है हम लोगों को। अब बताना है 4 ए 3 सी और 5 ई दिया हुआ है ये चीज। इसी प्रकार ये 3 बी और 4 डी और 10 ई दिया हुआ है, एफ। आप एक चीज नोटिस करिए। आप मान लो आप ए को भी और सी को भी और ई को भी क्या मान लें आप, 5 मान लें बस। इसी प्रकार बी को, 4 को और एफ को, बी को भी और डी को भी और एफ को भी क्या मान ले, इसको 7 मान ले, क्योंकि 7 दिया हुआ है। तो सबकी जगह क्या 5 रखना होता है। तो कितना, 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 5 और ये कितना, 5 गुना 5, ऐसे ही। इसी प्रकार इसमें रखना होता है, कितना, 3 गुना 7 रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे 4 गुना 7 और ये 10 गुना 4, कितना रखेंगे, 7, 10 गुना 7। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 5 कॉमन ले लेंगे, ले लिया। नीचे वाले में से कितना, 7 कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाला क्या हुआ, तो 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। इसमें से क्या आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 10 आया। अब आप देखिए, 4 और 3 7 5 12 तो ये हो गए। कितना, 3 और 4 7 5 17 ही हो गए। 5 की गुना यहाँ है, 7 की गुना यहाँ है। ये कितना होगा, 16। ये कितना, 7 7 119। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करें। जो भी दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है ऐसा रखना होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर डी, 60/119। ये आंसर है इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 36 क्या है क्वेश्चन नंबर, पढ़े मेरे साथ में। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 और ए प्लस बी बराबर 90, तो 6 ए अनुपात ए प्लस बी का मान बताओ। देखो, ए अनुपात बी बराबर कितना हुआ, 3 2। तो इन्हें आप क्या कर सकते हैं, 3 और 2 5 मान सकते हैं। और 5 किसके इक्वल है, बोला ना इन्होंने, ए प्लस बी बराबर 90 के, दोनों को जोड़ा ना तो 90। तो इसका मतलब एक बराबर कितने के हुआ, 18 के। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। तो इन्होंने कहा है कि इनका मान बताइए, किस किस का, इसका। तो 6 a - b और a प्लस बी का मान निकालना है। कितना निकालना है, ये। तो 6 a माइनस, जब 18 में 36 घटाएंगे तो कितना होगा, 18 ही होगा ना। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 18 ही। तो 18 आ गया, a - b का मतलब 18। अरे a प्लस बी का मतलब, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। ए प्लस बी दिया हुआ भी है 90, तो 18 × 5 = 90। तो इसका जो आंसर होगा 6/5 होगा। और 6/5 इसके अंदर है, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन में है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था वो तो था नहीं, लेकिन ना उसका एक आंसर था, ई ऑप्शन हो सकता है उसका। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर
37। ए प्लस बी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए, ए प्लस बी दिया हुआ है, प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, और सी प्लस ए दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 7, 6, 5 दिया हुआ है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी देखे, वो 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया? 27। ठीक है। अगर मैं इसमें से बी सी घटा दूं तो क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। तो पहले बी सी, तो एक काम करो, इनको सबको टोटल करो आप इनका। इसका मतलब दो तो ए हो जाएगा, दो बी हो जाएगा, दो सी हो जाएगा। तो मतलब दो कॉमन बाहर ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना का? 7, 6, 13, 18। 18 कॉन्स्टेंट मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लिया, इसको मान लिया। तो क्या करेंगे? 9 बार, तो कितना होगा? 9 के। क्लियर है? तो 9 के बराबर किसके हो सकता है? 27 के। 9 से 3 बार, तो साफ है कि के बराबर 3 आया। कितना? के बराबर 3 आया। इसका मतलब कि जब के बराबर 3 आया तो 21 हो गया। ये कितना होगा? 18 हो गया। ये कितना होगा? 15 होगा। तो मान लो हमें ए निकालना है, तो बीसी घटावेंगे। बीसी कितना आया? बीसी है 18। 18 जब हम घटाएंगे किसमें से? बीसी 18 है, तो कितना आ जाएगा? 9। तो ए बराबर तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार बी लाना है हम लोगों को, तो ए सी घटाएंगे, ये वाला की तरफ 15। 27 में से जब 15 गए तो कितना बचेगा? 12। ठीक है। इसी प्रकार सी हमें निकालना है, तो ए भी घटाना। ए भी क्या? 21। 21 घटाओ ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना है? ए प्लस बी घटाओ। तो जब घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो सी आ जाएगा। अब सी क्या आ जाएगा? ये तो 27 है। ए भी क्या है मेरा? 21। तो 21 में करो 6 आ जाएगा। तो क्या मान आए इनके? इनके आए ए बराबर तो आया 9, बी बराबर क्या आया? 12, और सी बराबर क्या आया? 6। अब पूछा है ए 1/A 1/B 1/C का मानता हो, क्या हुआ? 1/9, 1/, ये वाला 1/6। अब देखो इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम आया 36। 36 के इन्हें गुना कर दो आप। क्या कर दो? गुना। 6 छंग 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36। तो आंसर है आपका 4, 3, 6। इसका आंसर होना चाहिए 4, 3, 6। 4, 3, 6 है, ऑप्शन में है। ठीक है। तो ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। ठीक है, ये चीजें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्या है? यदि ए व बी का अनुपात 3:4 के अनुपात में हिस्सा दिया गया हो, तो 8400 रुपये में ए व बी का भाग बताओ। देखो दोनों भाग आते हैं। देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जो ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना। तो ये दोनों ही मिलकर जो है, ये दोनों ही मिलकर तो 8400 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8400 रुपये हो रहे हैं। ठीक है। तो 3 और 4, 7 मान लो। 7 बराबर कितने के? 8400 रुपये के। तो कितना हो गया? 1200 रुपये। एक बराबर कितने के? 1200। जब एक बराबर 1200 के, तो एक कितना? 12 दिया 3600, और ये 12 चौक 4800। तो साफ साफ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में, कि 3600 और 4800। ए का भाग 3600 है, बी का भाग 4800 है। ठीक है। पहले ऑप्शन दिखाया जाए तो इसका आंसर 3600 4800 रहा, ये ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, यदि बालू से भरे एक बॉक्स का वजन 35 किलोग्राम है, यदि बॉक्स और बालू का अनुपात 1:4। देखो क्या है? एक तो बॉक्स है, एक क्या है? बालू है। तो क्या रेशो है इनका? 1:4। और इनका दोनों का जो वजन है, दोनों का इकट्ठा 35 kg है। इसका मतलब साफ साफ है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा? 5 हो गया। कितना?
35, 5 से कितनी बार, 7 पंजे 35, एक बराबर कितने के, 7 के। जब एक बराबर 7 के तो यहाँ एक की गुना कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे, तो कितना होगा 7। अब 7 की गुना फिर यहाँ पे हो जाएगी, जब एक बराबर 7 के तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2800। तो कह रहा, तो बॉक्स का वजन बताइए। बॉक्स का वजन क्या दिख रहा है आप लोगों को, बॉक्स तो ये रहा, एक है बॉक्स, तो इसका मतलब 7, इसका आंसर कितना रहा, 7, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप जो है बढ़ रहे हैं आगे, जो है अच्छे क्वेश्चन की ओर। लेकिन ये करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। आप तो इनको करिए आप। यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:7 के अनुपात में है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। दो संख्याएं मान लो अपनी तरफ से, मान लो ए है और बी है, ये 9 है और ये 7, अपनी तरफ से मैंने दो मान ली, ए और बी। ठीक है, संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है 54 है, मतलब साफ साफ कहा है इन्होंने कितना है, 54। ये डिफरेंस कहा है इन्होंने, इसका डिफरेंस कितने का, 2 का, 54। तो दो बराबर कितने, 54, तो एक बराबर कितने के, 27 के, ये कहते हैं ना 27 बड़ी संख्या। अब आप देखो, एक बराबर 27 की, तो बड़ी कौन सी दिख रही है, बड़ी तो ये दिख रही है ना। तो कुछ नहीं करना, 9 को 27 से गुना कर दो, 9 सती 63, 6 9 दूनी 18, 6 24, इसका मतलब क्या हुआ, 243। 243 ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन में 243 है। और छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, 27 की गुना का 7 में कर देंगे, छोटी संख्या अगर निकालनी हो। ठीक है, फिर छोटी संख्या आ सकती है। देखिए बच्चों, यदि नीरज व क्वेश्चन नंबर 41, यदि नीरज, बालेश और कशिश के बीच 666 अमरूदों को इस अनुपात में वितरित किया जाए, तो कशिश को कितने अमरूद मिलेंगे। कौन कौन लोग हैं, N4 नीरज, B4 बालेश, K4 कशिश, ये है। तो किस रेशो में बांटा है, कितने में, 1:6, 1:2, 1:3। एलसीएम क्या आया इनका, 6, 2 3 और 6 का तो 6 ही आएगा, 6, 3 से कितनी बार, 2 बार, फिर कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार, 1 बार। तो 1 3 2 ये आया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कौन है, नीरज, बालेश और ये ऐड करें इसको, 3 4 2 6, 6 बराबर कितने के, 600। तीनों को है ना, तो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना ही बैठेगा, इतने अमरूदों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बराबर कितना होगा, 1 1 1, ये आ गया है ना। जब एक बराबर इतना, तो किसका पूछा है, कशिश को कितने अमरूद मिले, कशिश को। जब एक बराबर 111, तो कशिश कौन से, कशिश तो ये है। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितने की, 2 गुना 111, तो कितना, 222। क्या 222 आंसर है, हाँ ऑप्शन में ये आंसर 222। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों व लड़कों की संख्या का जो रेशो है, वो 1:6 है। यदि लड़कियों की संख्या इतनी हो, तो खेलों में भाग लेने वालों, देखो दिखने में तो क्वेश्चन क्या लगता है कि भाई इतनी लाइन है, इतना इसमें थ्योरी है और इतना लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तब, लेकिन नहीं, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो सभी इजी लगने लगेगा आप लोगों को। तो आप देखिए, कुल मिला के इसमें लड़कियां मतलब गर्ल्स और बॉयज, इनका रेशो क्या दिया हुआ है, 1:6, मतलब 1/6, 1/6 ही होता है। अब ये कहा गया है कि जो ये है ना, ये 239 है, ये 239 है और ये 6 है। भाई यदि लड़कियां 239 है, तो खेलों में भाग लेने वालों की संख्या क्या होगी। देखो खेलों में कौन कौन भाग ले रहे, खेलों में तो सभी भाग ले रहे,
तो 7 भाग ले रहे, 7 लोग भाग ले रहे हैं। अगर एक इसको 1 माने, इसको 6 माने, 1 बराबर किसके पता है? 239 के। तो 7 बराबर कितने के? 2 3 9, 9 सती 63, 6 7 21 और 6 27, 2 7 2 14 और 2 16, 1673। इसका मतलब ये आ गया 1673 बच्चे हैं, इसमें गर्ल्स बॉय दोनों हैं। 1673 है ऑप्शन, सी ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो कहने से है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन का जो है समझेंगे, और समझेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन 42 रहा आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 88 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे भाग का 1/8वां भाग का अनुपात 4:3 है। तो पहला भाग ज्ञात करें। देखो बच्चों, 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग तो x मान लो, दूसरा मान कितना? x मान। ठीक है, तो ये कहा कि इसका इसका तो 1/5वां भाग और इसका 1/8वां भाग, अनुपात है 4:3। अब क्या होगा, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 8, और ये वाला कहाँ नीचे आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8 माइनस x 5 बराबर 4 3। 4 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, 2 के गुना और 3 गुना 6 हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा ये? 88 गुना 5 माइनस 5x ही हो जाएगा। 5x किधर जाएगा इधर? तो कितना हो जाएगा? 11x। तो 88 गुना 5 हो जाएगा, 11 से काट दो 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x का माना पहला भाग, और पहला भाग ही क्या पूछ रहा है, तो पहला भाग कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44वां देखिए। 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है तथा उनके वर्गों का योग, ठीक है, इतना है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या करते हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 4 5 दी हुई है ना। तो कांस्टेंट मानना पड़ता है इनके लिए। मान लिया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? पहली का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर। इसका क्या होगा? 16 के स्क्वायर। इसका क्या होगा? 25 के स्क्वायर। तो 9 16 25 25 50, 50 के स्क्वायर किसके बराबर रहा? वर्गों का योग के। वर्गों का योग क्या है? 0। एक 0 हो रहा है, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो कितनी बार? 25 पंजे, और 2 0 आई। तो के स्क्वायर बराबर 2500। 2500 किसका है? 50 का। ठीक है, अब इस 50 का क्या करेंगे? कहाँ सबसे बड़ी कौन सी? ये वाली है ना। इसमें 50 की गुना कर दो, तो कितने का? 250। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। कल नई प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, हाजिर होंगे। और बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हो वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।